हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नंदा ब्लॉग चैनल और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि में मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी सब कुछ करूं और फिर पूजा करने जाऊं, लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। यहाँ पे पुतुल को आप देख सकते हो, मैं नाश्ता बना रही थी और यहाँ पे पुतुल कर चुकी है बदमाशी। उसको पता नहीं कहाँ से मेरा पुराना लिपस्टिक मिल गया और वो पूरा मुंह में इस तरीके से लगाई कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और फिर लगाने के बाद वो इतना मतलब होता है ना कि ना साफ़ करने दे रही थी, बस जिद कर रही थी कि मेरे को निकल नहीं रहा है, मेरे को पकड़ा दो, मेरे को और मुंह में लगाना है। और फिर इस तरीके का बच्चा घर में हो तो कितना मतलब एक होता है, इतना मज़ा आ रहा था, इतना हंसी आ रहा था हम दोनों को। उसके पापा भी वीडियो बना रहे थे और मैं भी कि देखते हैं ये इतना बदमाशी कैसे कर सकती है। फिर ज़्यादा देर नहीं रख सकते थे, केमिकल है, इसलिए फिर मैंने इसका साफ़ कर दिया, मुंह का जितना कुछ है सब कुछ साफ़ कर दिए। तो ये साफ़ करनी बहुत आसानी से दे रही थी, लेकिन ज़्यादा देर हो जाता है तो फिर ये बहुत बदमाशी करने लगती है। तो बस ऐसे ही ये बदमाशी की कर रही थी, तो फिर मैं इसका साफ़ कर दे रही हूँ, कुछ देर में साफ़ भी कर ही दूँगी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, नहा लेती हूँ, पूजा करने जाना है। तो पुतुल को साफ़ करने के बाद भी फिर पुतुल को मैंने खाना खिलाया। उसके बाद फिर मैं रेडी होने गई, फिर मैं नहा कर आई, फिर मैं रेडी हो रही हूँ इधर। और मेरे घर के सामने सामने मंदिर है, तो मैं उसी मंदिर में जाने वाली हूँ शिवरात्रि करने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ और उसके बाद फिर मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी मंदिर। मैंने पूरा थाल वगैरह सब कुछ रेडी नहीं किया है, मैं नहा के सब कुछ रेडी करूँगी। पहले खुद रेडी हो जाती हूँ, फिर थाल वगैरह सब कुछ रेडी करूँगी। फिर देखो मैं रेडी हो रही हूँ और फिर जल्दी से रेडी हो जाने के बाद मैं फिर मंदिर जाऊंगी। उसके बाद उसके पापा को बोले मैंने कि पुतुल को पकड़ लीजिएगा तभी मैं मंदिर जाऊंगी। तो मैंने पुतुल को भी नहला दिया था, अपने साथ साथ पुतुल को भी रेडी कर दिए थे और पुतुल के पापा को भी जल्दी बोला कि आप भी जल्दी से रेडी हो जाओ, तभी ना हम लोग मंदिर जाएंगे। तो फिर वो भी जल्दी से रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे पुतुल बैठ के वहाँ पे ना सामने में बदमाशी किए जा रही थी, वो टीवी देख रही थी, बार बार मेरे पास आ रही थी, वो बदमाशी कर रही थी, बार बार मेरे को तैयार होने नहीं दे रही थी। लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी से रेडी हुई। उसके बाद फिर पुतुल के पापा नहा के आए तो उसको पकड़ लिए, तो मैं शांति से फिर तैयार हुई। उसके बाद फिर मैं पूजा करने के लिए पूजा का थाल रेडी करने लगी। खुद तैयार होने के बाद मैं पूजा का थाल, यहाँ पे मेरा वो मैंने बाल में वो लगाया है, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरे बाल में। बस ऐसे ही मन कर रहा था। और फिर पुतुल के पापा चिढ़ा रहे थे कि छोटी बच्ची जैसा क्या लगाई हो। तो छोटी बच्ची क्या, मैं भी तो छोटी ही हूँ, कौन सा बड़ी हो गई हूँ, बहुत बड़ी तो नहीं हुई हूँ, ऐसा कुछ तो लगा ही सकते हैं। तो बस मैंने लगा लिया। उसके बाद फिर आप बताओ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? मेरे को तो अच्छा लगा इसलिए मैंने लगा लिया। उसके बाद फिर मैंने इधर अपना थाल रेडी किया। थाल रेडी करने के लिए जो जो सामान मैंने कल ख़रीद के आई थी वो सारा कुछ आज इसमें मैंने लगाया। उसके बाद फिर पुतुल के पापा को बोला कि जल्दी से चलो। वह मतलब मेरे पास फूल और बेलपत्र नहीं था, तो मैंने बेलपत्र और फूल बाद में लिया। रास्ते में लेकर फिर मैंने पूजा किया उसके साथ, क्योंकि मेरे घर के सामने आसपास में मेरे को ना फूल मिला था ना बेलपत्र मिला था, और बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था। और शाम उसके बाद मैं 11 बजे कहाँ जाती फूल तोड़ने के लिए। तो फिर मैंने मार्केट से ही थोड़ा सा फूल बेलपत्र ख़रीद लिया था। और यहाँ पे मेरा थाल रेडी हो गया है। मैं उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगी कुछ देर में। थाल रेडी करने के बाद फिर मैंने मंदिर हम लोग गए, सबको तीनों मिलकर मंदिर गए, फिर हम लोग पूजा की, फिर हम लोग घर आ गए। बस इतना सा ही था। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और पता है मेरे प्लेट में जो भी फ्रूट्स दिख रहा है आपको, पुतुल उसको देख चुकी थी और वो जिद कर रही थी कि मेरे को दो, मेरे को खाना है, मेरे को दो, मेरे को खाना है। पर मेरी मम्मी बोलती है क्या कि जब पूजा करने से पहले पूजा का फल बच्चा को नहीं देना चाहिए, बच्चा को क्या किसी को नहीं, क्योंकि फिर फल जूठा हो जाता है, इसीलिए नहीं खाने देना चाहिए। और यहाँ पे पुतुल जिद कर रही थी, तो मैंने ना पूजा वाले रूम में गेट बंद करके अपना थाल सजाया, क्योंकि फिर पुतुल ले लेती और खाना नहीं चाहिए, फिर प्रसाद जूठा हो जाता, तो मैं प्रसाद जूठा कैसे चढ़ाती भगवान जी को, इसीलिए। और फिर मेरा पूजा वाला थाल भी रेडी हो चुका है। फिर अब हम लोग निकलेंगे। उसके बाद फिर
मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, वीडियो बना रही थी छोटा छोटा। अब देखो किस तरीके का मैंने इन शॉर्ट में और रील्स वगैरह में डालने के लिए छोटा छोटा वीडियो शूट कर रही थी। तो उसी के लिए यहाँ पे तब तक मेरा प्लेट भी, थाली भी पूरा रेडी हो चुका है और फिर मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। और मैंने घर में भी पूजा करना था क्योंकि मैं घर में पूजा नहीं की थी, तो मैं यहाँ पे घर पे पूजा कर रही थी। उसके बाद मैं बाहर मंदिर जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, आप देखो मैं पूजा कर रही हूँ। आप लोग किस तरीके का महाशिवरात्रि करते हो, आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सबका अपना अपना स्टोरी होगा, अपना अपना घर का सबका अपना अलग स्टोरी होगा। मेरा ऐसा ही स्टोरी है, मैं पहले घर में पूजा करती हूँ, फिर मैं बाहर जाती हूँ पूजा करने के लिए। और फिर मैं घर पे पहले पूजा का जो भी मंदिर होता है उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं पूजा करती हूँ, जो थोड़ा टाइम लग जाता है। और फिर मैं घर पे अच्छे से पूजा करने के बाद ही मंदिर जाती हूँ, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ रहता है, बहुत कोई रहती है, तो उतने अच्छे से पूजा नहीं हो पाता है, अपने हिसाब से तो पूजा नहीं हो पाता। इसीलिए जो आपको घर पे जैसे सुकून से आप पूजा कर सकते हो वैसे मंदिर में नहीं कर सकते। और जिस दिन पूजा रहता है, जैसे महाशिवरात्रि हो गया और भी बहुत सारा पूजा हो गया, उसमें बहुत भीड़ हो जाता है, सब कोई आ जाते हैं पूजा करने के लिए, तो वहाँ पे जल्दी जल्दी से पूजा होता है। तो इसीलिए जो भी पूजा करते हैं घर पे जितना अच्छे से पूजा होता है उतना बाहर में मंदिर में उतना अच्छे से पूजा नहीं होता है। तो मैं घर पे ही पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मंदिर जाती हूँ। फिर मंदिर से आने के बाद थक जाती हूँ, तो मंदिर से आने के बाद बस अगरबत्ती जलाना पड़ता है। उससे पहले मैं मतलब एक होता नहीं है कि हाँ ठीक है पूजा तो हो गया करके ऐसे ही पूजा नहीं कर पाते, इसलिए जाने से पहले अच्छे से पूजा करने के बाद ही मंदिर जाती हूँ मैं, ताकि अच्छे से पूजा हो जाए। और फिर घर से बाहर जाके मंदिर में पंडित जी हैं, वो लोग जैसे ही पूजा करते हैं वैसे ही किए। फिर मैं घर आई, थोड़ा सा अगरबत्ती दिखाई, फिर सबको फल दे दी खाने के लिए, और फिर मैंने भी जल्दी से पानी बना के अपने लिए पिया, अपना व्रत तोड़ी। और फिर आप लोग कैसा अपना व्रत तोड़े, बहुत कोई शाम को भी मतलब व्रत तोड़ता है अपना, जैसे कि शाम को बारात निकलता है शिव जी का, उसके बाद पूजा करने के बाद अपना व्रत तोड़ता है। पर मैं उतना देर तक वेट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग जाता है, तो मैं मंदिर से आकर ही पानी पी लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मंदिर। तो आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे। और फिर इसी तरीके का मैं धीरे धीरे पूजा कर रही थी। और इस सब में पूजा करते वक्त मैं ऑडियो क्लिप नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं साइड से अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोग को दिखाने के लिए और बताने के लिए कि मेरा दिन महाशिवरात्रि का कैसा गया। तो फिर बस इतना ही। और यहाँ पे पूजा हो गया, आप लोग का मतलब एक होता है आप लोग का सपोर्ट मिलेगा। तो मैं महाशिवरात्रि में इस बार यही विश की हूँ कि 2026 में आप लोग सबका सपोर्ट भी मिले मेरे को, और मेरा फेसबुक ग्रो भी हो जाए आप लोग के आशीर्वाद से और भगवान जी के भी आशीर्वाद से। और फिर बस इतना सा ही प्रे हुआ मेरा, और फिर क्या ही बोल सकती हूँ मैं। तो फिर बस बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे। और मेरा पूजा हो चुका है और फिर बस घर का पूजा हो गया, अब चले मंदिर। तो बस हम लोग आ गए हैं मंदिर। और यहाँ पे पुतुल भी देखिए मेरे आगे खड़ी हो चुकी है और पुतुल भी पूजा कर रही है। यहाँ पे पंडित जी पूजा करवाते हैं, आपका थाल जो भी है आप थाल दे दो पंडित जी को, वो अपने हिसाब से पूजा करते हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से मंदिर में थोड़ा थोड़ा पूजा कर लीजिए, बस हो जाएगा। तो फिर मैंने पहले पंडित जी से पूजा करवा लिया। और यहाँ पे पुतुल कितना अच्छे से खड़ी होकर पूजा कर रही है, अब देखो। और फिर मैं बोल रही थी क्या कि पंडित जी भी बोल रहे थे कि कितनी क्यूट बच्ची है, कितने साल की है। मैंने बोला कि हाँ अभी 15 महीने की हो चुकी है। तो बस वो कितना प्यार से ये पूजा कर रही थी। उसके बाद फिर बदमाशी करने लगी, सबका प्लेट छूने लग रही थी पूजा वाला। तो मैंने उसके पापा को बोला कि आप पकड़ो इसको। तो उसके पापा उसके लिए देखिए वो बदमाशी कर रही है, उसके पापा वीडियो बना रहे हैं, वो मंदिर में इसी तरीके का घूम रही थी। और फिर मैं साड़ी पहनी थी तो पुतुल को भी मैंने अपना उसका लहंगा पहना दिया उसको। वैसे भी ये बहुत जल्दी छोटा हो जाएगा, जब तक पुतुल खुद समझेगी तब तक पहनेगी, तब तक छोटा हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो पूजा में ही पहना देते हैं, तो कितना अच्छा से वो पूजा भी करेगी, तो कितनी अच्छी लग रही है, पूजा पूजा वाइब आ रहा था। तो पुतुल को भी मैंने लहंगा पहना दिया था, उसके पापा इसीलिए उसका वीडियो बना रहे।
टुक करके चल रही है। और फिर जब मैंने इसको पहली बार ये लहंगा पहना था तब ये नहीं चल पा रही थी, तब बहुत छोटी थी। क्या हुआ? और इधर मेरा पूजा भी हो गया, मैं धीरे धीरे अपना पूजा कर रही थी। और फिर पूजा हो जाने के बाद फिर और मैं इधर पूजा करते करते सोच रही थी क्या कि ठीक है पूजा तो हो गया, अब क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं ये भी सोच रही थी कि घर जाएंगे उसके बाद, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ भूख लग गया था और अभी ऐसा मौसम कर दिया था, मतलब उस टाइम पे बहुत गर्मी हो गया था, मेरे को भूख भी लग गया था। मैं सोच रही थी कि घर जाके अब क्या करना है, अगरबत्ती दिखाना है, थोड़ा सा फल सबको देना है खाने के लिए, उसके बाद खुद भी खाना है। मैं यही सोच रही थी, मेरे दिमाग में इस वक्त यही चल रहा था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।